ठीक है, तो वो परसेंटाइल बेस्ड है। हाँ। लेकिन उसके पहले भी एग्जाम तो देना पड़ता है ना। उससे पहले क्या एग्जाम देना पड़ता है ना। हाँ। जैसे देखो, कुछ होता है, कुछ में आपको एग्जाम देने के लिए ही होना चाहिए कंडीशन। जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, आपको 60% मार्क्स है ऑन एन एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स वो एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क, हाँ वही चीज है, बेंचमार्क है कि 50% से अबव है। 60% अबव है किसी भी में एग्रीगेट में 60% अगर है एग्रीगेट, तो तुम समझ लो तुम क्रिटिकल रीजन में नहीं आ रहे हो। तुम्हारा हो सकता है किसी भी कंपनी में, मतलब कंपनी किसी भी कॉलेज में ना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं। जॉब के लिए भी ये क्या है? जॉब के लिए भी कंडीशन है, एग्जाम के लिए भी कंडीशन है। जैसे देखो, आईआईटी का एग्जाम चले हो, शांत रहो, क्या हुआ, क्या चाहिए। एग्जाम आईआईटी का सुने हैं, अगर आपके पास 60% मार्क्स है इंटरमीडिएट में, तब आप आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। वो क्या है, एंट्रेंस ही है, एंट्रेंस एग्जाम है ना। कैट देने के लिए भी उससे पहले होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो लेकिन सब में ऐसा क्राइटेरिया कुछ नहीं होता। कैट देने के लिए कुछ में होता है, जैसे एआईटी पर ही देना है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नीट का एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया रहता है, रहता है 50% मिनिमम मार्क्स है तो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन वही होना चाहिए, है। अपीयरिंग हो जाए, अपीयरिंग में दे सकते तो अपीयरिंग में दोगे तो फिर उसमें तो वो कंडीशन नहीं आएगा, बाद में चलोगे अगर एग्रीगेट नहीं आता है तो। और मैम कैट दे दिए, ठीक है मैम, उसमें उसमें कैट देने के बाद भी जो मार्क्स आता है वो भी मैटर करता होगा। जैसे मैं 60% अबव है तो किसी भी मतलब देखो, सिंपल सा बात है, आपको 60% सपोज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 60% मार्क्स है तो तुम इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हो। कोई कॉलेज ले लो पहले, या फिर ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम होता है, क्लैट ले लीजिए, मैट ले लीजिए। क्लैट तो लॉ का होगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल है, सब एंट्रेंस एग्जाम है। क्लैट भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल, एंट्रेंस एग्जाम है, सारा एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम को भरने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया ये, अब किसी को 33% मार्क्स आएगा तो उससे एडमिशन, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन नहीं, फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। ये कंडीशन ये हो गया। एक मिनट, ये चीज आ गया। अब ये तुम्हारे पास है तो तुम ये फॉर्म फिलअप किए, ये फॉर्म फिलअप किए, इसमें जो परफॉर्मेंस होगा तुम्हारा एग्जाम वाला तो है, उसको छोड़ दो, वो उतने लेवल के लिए है बस। इस एग्जाम को देने के लिए ये क्राइटेरिया है। क्या हुआ, शांत रहो। ये एग्जाम देने के लिए ये क्राइटेरिया है। ये एग्जाम जब दे दिए तो जिसका रिजल्ट है वो क्राइटेरिया होगा तुमको फर्दर कौन सा कॉलेज अब रूल बहुत कुछ में परसेंटाइल चेंज कर दिया है कि आपको एम स्कोर चाहिए। एम स्कोर का कॉन्सेप्ट आ गया है। 50% रहता है वेटेज दोनों का, ग्रेजुएशन और इंस्टा। एम स्कोर अब तुमको इतना, मतलब ये समझ लो कि अलग अलग स्टेज पे क्राइटेरिया बदल जाएगा और उसके बेस पे जो पहला स्टेप, अब 10th के पहले क्या आपका स्टेटस था मुझे नहीं पता, 10th कर लिए तभी आप 12th में जाएंगे, कर लेंगे तब आएंगे ना। तो ये जब आप यहाँ कर रहे थे तो आपके लिए ये बेस बना था, 11th में एडमिशन लेना के लिए ये बेस बना, जब ले लिए परफॉर्म कर लिए, टेस्ट दे लिए, अब ये दूसरा बेस है, अब इसके बेसिस पे ग्रेजुएशन में एडमिशन है, वही चीज है। तो प्रीवियस आपको 50% एग्रीगेट मैक्सिमम केस में मांगता है, कहीं कहीं 60% भी होता है। मैम कैट के मार्क्स पे इवैल्यूएशन होता है ना कि किस हाँ, कॉलेज में इवैल्यूएशन कैट के मार्क्स में होता वो है। लिस्ट आ जाता है अपने पास किस किस कॉलेज में हो जाएगा मेरा कैट का। तुमको पहले से वो ऑप्शन उससे एफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए वो दिया गया है, ठीक है। 50% और एग्रीगेट मान के चलो, ऐसा कहाँ कुछ रहता है। 60% होगा, 80% का कॉन्सेप्ट नहीं है। टायर 2 का कॉलेज में 50% लेता है तो उसके ऊपर बात करता है मैम। सिम्बायोसिस टायर 2 का हो गया मैम। टीसीएस जानते हो, टीसीएस उसका एग्जाम देना है, अगर उसमें जॉब करना है 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम। अगर 60% वो भी एग्रीगेट मार्क्स, सिर्फ ऑनर्स पेपर से मतलब नहीं है, एग्रीगेट। सो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, मतलब आप जितने पेपर्स दिए हैं सारे में, अगर कम्युनिकेशन आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, सब जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, सब्सिडी पेपर जो आते रहे हैं, सबका ओवरऑल कॉम्बिनेशन 60% होना चाहिए।
कभी कभी ऐसा भी होता है आपका ऑनर्स में 80 मार्क्स आ गया है, ऑनर्स में 80 मार्क्स आ गया है और 33% मार्क्स आया मान लो हिंदी या फिर लैंग्वेज कुछ भी जो सब्जी पेपर दे रहे हो, तो अब ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा ना, रिड्यूस होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, जोड़ो 50 पहुंच गए। अगर 50 है तो ठीक है, मतलब ऑनर्स में अगर तुम्हारा इस तरह का मार्क्स आ रहा है तो तुम इसमें अगर बाकी में पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट 60-50% चाहिए, बहुत जगह 50% है, मैक्सिमम केस में 50% है, लेकिन 60% भी क्राइटेरिया है एग्रीगेट मार्क्स हो, 55% भी क्राइटेरिया है एग्रीगेट मार्क्स हो। आरबीआई का एग्जाम देना है, अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे एग्जाम जो होता है, मास्टर्स के लेवल पे भी एग्जाम होता है, अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको आरबीआई का एग्जाम देना है, ऑफिसर ग्रेड का जो भी आया उसमें, तो अगर आपके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते ग्रेजुएशन में आरबीआई में जॉब करने के लिए। ठीक है, यही चीज होता है, मिनिमम क्राइटेरिया है। अब ये है सिर्फ एडमिशन के लिए, ये सिर्फ एग्जाम देने के लिए, अब इसके बाद तुम एग्जाम दे पाओगे आरबीआई का, इतना मार्क्स है तो आरबीआई का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन अब ये एग्जाम दोगे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुमको जॉब मिलेगा ना, उस वक्त ये आपको खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा, अब आरबीआई आ गया। अब आरबीआई का जो एग्जाम आप अपियर हुए उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। कैट में इतना सारा एक मतलब कोड है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से एडमिशन लेते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से फी रखते हैं, तो रेगुलेट करने के लिए ओवरऑल इंडिया को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड और ओवर इंडिया पूरे नेशन में सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कर दिया गया, जिसके बेसिस पे रैंकिंग के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे रैंकिंग के बेसिस पे वो कॉलेज मिलेगा, राइट? यस ऑफ कोर्स, हो गया। और कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। चलो हो गया ना, लिखो तो जरा आज लिखो जरा क्वेश्चन, क्या हो रहा है तुम दोनों को, बहुत देर से देख रहे हैं, चॉकलेट चोर यहाँ पे। तो लिखो तो जरा, टू ट्रेन्स लिखो, टू ट्रेन्स, हाँ, टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली, टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव, two trains for Delhi leave Jaipur at 8:30 p.m. sorry a.m. 8:30 a.m. and 9 a.m. and travels at the rate of 60 and 75 kilometer per hour. 60 and 75 kilometer per hour, respectively. How many kilometer from Jaipur? How many kilometer from Jaipur will the two trains meet? From Jaipur? How many kilometer from Jaipur the two trains meet? फिर से आप पूरा ही क्वेश्चन रिपीट करते रहे, ध्यान से सुनो, लास्ट है, टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर at 8:30 a.m. and 9 a.m. respectively and travels at 60 and 75 kilometer per hour respectively. How many kilometer from Jaipur will the two trains meet?
आधे घंटे का डिफरेंस है ना, तो उस आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है उसके हिसाब से समझो। T is equal to D by S, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। निकाल के करोगे क्या उसको, टाइम तो निकालना नहीं है हमें, हमें निकालना है डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो भी होगा, एक का स्पीड ज्यादा, बस ये सोचो ना, तुम चले हो यहाँ से और ये भी चला है यहाँ से, एक पॉइंट पर्टिकुलर ए है, ये भी सेम पॉइंट से चल रहा है, जयपुर है सेम स्टेशन। अब यहाँ से तुम चले हो आधे घंटे पहले, दूसरा चल रहा है आधे घंटे बाद, लेकिन इसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है, ये इसका स्पीड कम है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना, पॉइंट आएगा ना जहां वो मिलेगा, या तो दिल्ली पहुंच के मिले, या तो उसके पहले कहीं ज्यादा स्पीड हो तो ओवरटेक कर ले। कर सकता है ना, कर सकता है। यही चीज देखना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे दोनों ट्रेन सेम टाइम पे पहुंची हुई होगी। बताओ, करो सॉल्व करो। अपने आप तो नहीं बनेगा। कर लो, कर सकते हो, जरूरत है तो करो, नहीं है तो दोनों ही आवर में दिया है तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। जरूरत है तो करिए, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। बनाइए बनाइए, थोड़ा सोचिए, हाँ सोचिए जरा, बनाइए, दिमाग चलाओ थोड़ा। ड्यूरेशन को तो चलो बताओ, जल्दी बनाओ। नहीं बनेगा, क्वेश्चन बताए है, ये ऐसा बताए क्वेश्चन ऑनलाइन में, तुम लोग क्लास किए हो। बताए हम, आधे घंटे लेट शुरू किया है चलना, ठीक है, तो आधे घंटे का डिफरेंस है, और आधे घंटे का डिफरेंस है तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आवर में देखा जाए डिस्टेंस, तो हाफ आवर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस है। आवर के टर्म में बात करेंगे, अगर हम 30 लिख देते हैं तो हमको मिनट लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको मिनट में तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, ये भी आवर में है, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हम आवर में ही रखते हैं। क्यों बताएंगे, जब तुम चलाएगा तो भागेगा। चांद पे नहीं लेगा। स्पीड बढ़ा सकते हैं वो अलग बात है ना, स्पीड बढ़ाने का तो मतलब है नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ना, तो ये तो ज्यादा है ना स्पीड, ये स्पीड है ना ज्यादा। तुम 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहे हो, ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर तो आगे से भी है। दूसरे घंटे में जाएंगे तो यहाँ पे 120 किलोमीटर चला, यहाँ पे कितना हो गया 150 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा ये ऐसे ही चला गया। समझ आया?
चलो देखो इसको बनाना क्या है, तो डिफरेंस है वो निकाल लो। तो हाफ आवर का डिफरेंस है, ठीक है। और जो स्पीड इनका है 60 और 70, 60 इंटू 75 कर लो, 75 माइनस 60 कर लो, आगे आंसर निकालो। देखो क्या आता है, निकालो। वैसे भी इधर देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी। देखो नीचे तो 5 हो जाएगा, नीचे तो 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 150। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब 150 किलोमीटर में ये चल जाएगा। आप देखो क्या सोच लो इस चीज को लॉजिकली थोड़ा। 1 घंटे में पहला ट्रेन कितने किलोमीटर गया? 60 किलोमीटर। दूसरे घंटे में कितना पहुंच गया? 120 किलोमीटर। इतना ही गया। अगर इसके बाद आप आएंगे, फर्स्ट ट्रेन कितने किलोमीटर जा रहा है? सेकंड वाला 75 और सेकंड 150। मतलब 2 घंटे में ये 150 किलोमीटर जाएगा और ये 2 घंटे में कहाँ जा रहा है? 120 किलोमीटर। तो इसका स्पीड तो ज्यादा है, ये 150 और ये 120, ये डिस्टेंस कवर करना है, यही डिस्टेंस कवर करना है। नो, और ये आधे घंटे पहले ऑलरेडी निकल चुका है। पहला वाला ट्रेन कितने देर पहले निकला है? आधे घंटे पहले। तो ये 60 का आधा कितना हुआ? ये 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा यही पे चल दिया, तो 150 किलोमीटर पे दोनों मिल जाएगा। समझ गए? नहीं, 150 किलोमीटर। चलो लिखो तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और खुद से लिखो। लिखो तो 2 trains started from the same point of same time. 2 trains start at same time from Hyderabad and Delhi. 2 trains start at the same time from Hyderabad and Delhi and proceed towards each other. And proceeds towards each other at the rate of 80 kilometer per hour and 95 kilometer per hour. 80 kilometer per hour and 95 kilometer per hour. ठीक है? When they meet, it is found that one train has traveled. It is found that one train has traveled 180 kilometer more. 180 kilometer more than the other. Find the distance between kilometer more than other. Find the distance between Delhi and Hyderabad. Find the distance between Delhi and Hyderabad. ठीक है, बताइए। यहाँ पे दो ट्रेन है, एक शुरू कहाँ से हुई है? हैदराबाद से, और दूसरी, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, इधर से और एक ये। टाइम का फैक्टर तो है नहीं, बात तो कर सकते हो। चलो बताओ, इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो। From Hyderabad and Delhi.
हैदराबाद से जो ट्रेन जा रहा है वो 80 किलोमीटर दूसरे से। चलो बताओ जल्दी से। एक सौ अस्सी 180 ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। है बहुत बहुत बच्चा लेवल का। कितना मीटर में इसे क्यों 180 प्लस हाँ 180 हाँ डिस्टेंस को किलोमीटर बराबर डिस्टेंस है ना, किलोमीटर में आएगा। 100 किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर किलोमीटर इतना ज्यादा नहीं। अपोजिट साइड में जा रहा है इसलिए अपोजिट साइड में जा रहा है तो प्लस कर दोगे ना। प्लस ही किया ना 80 और 95 को ऐड किया है 175 तो 180 into मल्टीप्लिकेशन में प्लस कर रहा हो तो डिविजन में क्या आ रहा है? तो 180 क्यों लिख रहे? 180 स्पीड से कौन सी जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। 180 इज नॉट अ स्पीड, 180 इज द डिफरेंस। 60 है, 80 और 90 है ना स्पीड। 80 और 95 किस ये आपका स्पीड बता रहा है तो 80 into 95 करोगे ना 180 क्यों मल्टीप्लाई करोगे? और डिफरेंस बिटवीन निकालोगे तो ये निकालोगे ना 80 into 95 180 करेंगे। This into this and 95 plus 80 करके देखो। लेकिन टाइम का फैक्टर तो इसमें है ही नहीं तो इतना करना ही क्यों है? ये तो बहुत आराम से बन जाएगा। इतना कुछ नहीं करना है। आपको पता है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस से ये जा रहा है, ये 95 किलोमीटर के डिस्टेंस से जा रहा है। ये स्पीड ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला, दूसरा 1 घंटे में 95 किलोमीटर चल गया। तो डिस्टेंस दोनों को जोड़ोगे उतना कवर किया 1 घंटे में। अगर देखा जाए तो इसका स्पीड इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस क्या है? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में 1 आवर में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो कितने देर में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा? डिवाइड कर लो 180 by 50 so 12। ठीक है, अब ये जो 12 यूनिट आया है इस 12 यूनिट से आप 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया डिस्टेंस। सिंपल। फॉर्मूला से भी बना सकते हैं लेकिन टाइम का मेंशन कुछ रहेगा तब ना, टाइम फैक्टर नहीं दिया है ना तो इसको जरूरत ही नहीं है। समझे नहीं? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ तो फिर बताए। हाँ 12 देखो 1 घंटा में ये 95 किलोमीटर चल रहा है, ये 80 किलोमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना ज्यादा चल रहा है? ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है ना टोटल 180 किलोमीटर ज्यादा चला है ये, तो कितना गुना ज्यादा? 12। तो 12 घंटे चला है क्या ट्रेन, तो टाइम यहाँ से 12 आवर मिल गया आपको।
मिल गया, मिला ना। तो 12 घंटे ये ट्रेन चल रही है, 12 घंटे ये ट्रेन चल रही है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, डिस्टेंस दिस टर्म प्लस दिस टर्म होगा। तुम यहाँ से कॉलेज जा रहे हो, सॉरी घर जा रहे हो, और घर से कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो अगर दोनों कोई कॉमन एक मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं, हो सकता है आप ज्यादा स्पीड में चले जाए, घर से जो आ रहे हो कम स्पीड में आए, तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे ना। लेकिन डिस्टेंस आपका और आपके कॉलेज का, आपके घर का और कॉलेज का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के ट्रेवल का सम, जितना दूर वो चला उतना देर, जितना दूर आप चले, वो दोनों का सम होगा ना। और दोनों आधे घंटे ही चले हो, आधा घंटा पहले घर से कोई निकल गया, आधा घंटे पहले आप यहाँ से निकल रहे हो, ठीक है, दोनों किसी पॉइंट पे चल के मिले, तो वही 12 घंटे का डिस्टेंस टाइम हो रहा है, टोटल 12 घंटे। ये भी ट्रेन चल रही है, ये भी ट्रेन चल रही है। डिस्टेंस, इसका स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 80 × 12 और 95 × 12 दोनों मल्टीप्लाई करो, या फिर ठीक है आ गया। अब इसी में अगर टाइम वाला फैक्टर अप्लाई करना है, फॉर्मूला में तुम लोग को जो अप्लाई कर रहे थे, तो इसको 12 इंटू कर दो, 12 इंटू 80 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 95। देखो तो इससे आंसर आता है ये वाला डिस्टेंस, इस फॉर्मूला से। देखो चेक करो, करो जल्दी करो। 80 प्लस 95, दिस इज टाइम फैक्टर जो यहाँ था, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए सम होगा यहाँ पे। उस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए डिफरेंस था। तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके भी निकाला जा सकता है। देखो बन जाए शायद। सौरभ रिसर्च हो रहा है कुछ, लिखो। ऐसा आगे कॉपी है, पता नहीं क्या है, नर्सरी के बच्चा का इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 76 दो नंबर भी लाने वाले लोग 175 आया, इसलिए छोड़ दो। चलो बताओ जल्दी, आया सेम आंसर आया। बोलो 912 मल्टीप्लाई करें, क्या करें, डिवाइड करें, सॉरी सही है ना, पता नहीं देखना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। 9120 डिवाइड बाय 175 175 521 आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्पीड से दैट होगा 521 21 521 नहीं तो है, टाइम 12 तब नहीं आएगा इससे ज्यादा जा रहा है, ज्यादा किसको आ रहा है, कम आ रहा है। चलो ठीक है, यूनिकली मेथड से ही बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन।
हर क्वेश्चन के लिए जो इजीएस्ट अप्रोच हो वही करना। लिखिए तो, a train passes by a stationary man. A train passes by a stationary man. A train passes by a stationary man standing on platform in 7 seconds. क्या है? A train passes by a stationary man standing on a platform in 7 seconds and passes by the platform in 28 seconds. In 28 seconds. If the length of the platform is 330 meters, if the length of the platform is 330 meters, what is the length of train? What is the length of train? बताओ जल्दी। क्या होगा? सूरज आप बताएंगे ना, बताइए जल्दी। तो ही ऑप्शन है आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, एक सूरज और एक नीतीश, यही दोनों बताने वाला है। बताओ जल्दी से। ट्रेन का लेंथ क्या होगा? प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, टाइम पता है हमें, तो ट्रेन का लेंथ बताना पड़ेगा। क्या हो, क्या बोलते रहते हो? चलो देखो, बताना पड़ेगा, नहीं बनाया है। लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लो x है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 330 है ना। इसको कवर कितने देर में कर रहा है? सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। और एक और स्पीड दिया हुआ है, जो पर्सन वहां खड़ा है उसको कितने देर में कवर कर रहा है? सेकंड। और वो अगर 7 सेकंड में उसको कवर कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द पर्सन तो काउंट नहीं होगा। पर्सन का भी कोई लेंथ काउंट करोगे? जरूरत नहीं है। तो लेंथ उस 7 सेकंड में क्या कवर कर रहा है? वो खुद का लेंथ, ट्रेन खुद का लेंथ कवर कर रहा है। तो x/7, ये दोनों क्या होगा? दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? स्पीड ऑफ ट्रेन। और ये एक्सप्रेशन भी क्या दे रहा है? स्पीड ऑफ ट्रेन। और स्पीड एक ही ट्रेन का अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे वो पर्सन भी खड़ा है और उसी प्लेटफॉर्म को आप क्रॉस भी कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे, ये दोनों क्या आ रहा है? x निकालो यहाँ से, 62.5 मीटर। ठीक है, हो सकता है। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। सिक्सटी 62 आंसर नहीं है शायद,
नहीं 62 नहीं, 7 सेकंड C30 ये तो कर रहा है ना, साथ में ये भी तो है कि खुद का लेंथ भी तो कवर कर रहा है। जब प्लेटफॉर्म को, सपोज ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन ट्रेवल करके खत्म कर चुका है, तो ट्रेन इसका कवर करने वाला भी डिस्टेंस होगा और खुद का भी डिस्टेंस तो कवर कर लेगा, तब तो बाहर आएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इस आपको क्या करना है, आप इसको अगर कंप्लीटली प्लेटफॉर्म छोड़ दिए तो आप यहाँ आ गए, तो आप खुद का भी लेंथ कवर कर रहे हैं। जब आप यहाँ से एंटर किए तो आप यहाँ से प्लेटफॉर्म का एरिया में घुस गए हैं। अब क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म के पूरे डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को जब लीव करेंगे तो ये अपना भी तो डिस्टेंस पूरा का पूरा लेंथ कवर करेगा। 110 दो चीज आ जाए ना, यहाँ पे दो चीज हो रहा है, कंप्लीटली प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा है ना। So x का वैल्यू मतलब 110 इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को चेंज कर लो। अगर इसी डेटा में सपोज कोई ट्रेन 10 सेकेंड में किसी पर्सन को कवर कर रही है, यही है सारा इंफॉर्मेशन सेम है, बस डेटा चेंज कर रहे हैं। पर्सन को 10 सेकेंड में कवर, स्टेशनरी पर्सन को 10 सेकेंड में कवर कर रहा है, और अगर प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है वो है 360 और उसको कवर करने में इसको 30 सेकेंड्स लग रहा है, तो बताओ क्या होगा? डेटा लिखा हुआ है, देखो, दिस इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 360, ये पर्सन को कवर कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है, और टाइम दिया है 30 सेकेंड। देखो क्या होगा, पर्सन 10 सेकेंड है, 105 180। चलो एक क्वेश्चन में हम इसमें थोड़ा चेंज करें, अपना दिमाग लगाना। तो ये जो पर्सन स्टेशनरी है ना, पर्सन खड़ा है ऐसा नहीं है। अब ये है कि ये पर्सन जो है वो मूव कर रहा है, चलता हुआ है, और उसको वो सपोज यही डेटा रख लीजिए 7 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए 330 ही है, 7 सेकेंड में कवर कर रहा है, बट वो पर्सन स्टेशनरी नहीं है, चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा उसका प्लेटफॉर्म का वो लेंथ, सोचो बताओ। सपोज तुम खड़े हो, कहाँ तक चल के जाते हैं? प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लाइब्रेरी जाओगे तुम? सपोज ऐसा कुछ हो, पर्सन स्टेशनरी नहीं है, मतलब पर्सन भी चल रहा है। ये स्टेशनरी वर्ड आ गया, मतलब कोई खंभा है, कोई ये है, वैसा कुछ बोल दिया जाएगा, एक लैंडमार्क कुछ डाल दिया गया, उसको इतने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, बट वो भी चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा टाइम लेगा ना। अब बताओ टाइम 30 सेकेंड कौन सा? ये 30 सेकेंड प्लेटफॉर्म को कवर करने में, पर्सन का 7 सेकेंड है और पर्सन का स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्पीड कमी है, ज्यादा नहीं है बट है। तो फिर क्या होगा? चलिए सोचिए, सोचने का काम तो है तुम लोगों का। हाँ, एक चीज इसमें ये भी रख लेना, पर्सन जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ये भी याद रखना, क्योंकि मूव कर रहा है तो ये जरूरी है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टेशनरी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। सारे क्वेश्चन का तुम लोग यही याद करते हो, सारा सॉल्यूशन मेथड सब इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, बस एक्स वाई जेड सॉल्व कर दो। टेस्ट में भी कुछ नहीं लिखे, टेस्ट कुछ नहीं बोले थे ना कि आपका रफ 3300 में 680 ऐड करना है ना, 3480 नहीं हुआ, एक मिनट अप्रोक्सीमेशन तुम लोग का इतना क्यों खराब है? अब ये बताते हैं बोलो तो 87 क्या है? 87 क्या बता रहे हो? प्लेटफॉर्म का लेंथ, स्पीड ऑफ ट्रेन 187 किलोमीटर पर आवर। कैसे बनाया? दिखाओ दिखाओ जरा जल्दी। क्या है? माइनस कर लीजिए, निकाला ना मैंने, x माइनस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ आएगा, ये 40 हो जाएगा, फिर ऐड करके क्योंकि हम अपने को सेम डायरेक्शन x प्लस 30 330 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 6 बाई 10 क्यों लिखा? अच्छा 7 सेकेंड हम बोले थे बस, ठीक है चलो 10 हो गया, आंसर आ गया। अभिषेक अंकित अंकित आंसर क्या है? 180 में से इसको ऐड करना चलो उसको आया कितना? 87 ही है ना, 354 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन जा रहा है, चांद पे जाएगा। उसी के अराउंड आएगा। हम चेक कीजिए ना कितना वैष्णवी दिखाओ तो क्या बनाई हो? ठीक है, इसको कोशिश करके एक बार देखना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताना क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास जब भी आएंगे तो पहले आप क्वेश्चन बता देना। 180 ज्यादा है, अराउंड आएगा, हम 87 के अराउंड भी आएगा।